अपने सारे सहाफ़ी भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कवरेज के लिए आए। आज बात करने का जो मौजू है वो टीएलपी का एक एहतजाजी सो कॉल्ड मार्च है जो वो गज़ा के लिए करना चाह रहे हैं। गज़ा के इस हालात पर इस वक्त ये जो मार्च है इसकी तफसीलात और इस वक्त तक की सूरत हाल कि इंतज़ामिया ने चारों सूबों में और वफाक में क्या क्या एक्शंस किए, क्यों किए, और टीएलपी एहतजाज करना चाह रही थी या फसाद करना चाह रही थी, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले गज़ा के हवाले से एज़ ए पाकिस्तानी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम का दौर हो या इस दौर में बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे जिस तरह आवाज़ उठाई है वो शायद पूरी दुनिया में चंद एक इसी सरबराह ममलिकत के होंगे जिन्होंने इस तरह आवाज़ उठाई। बेखौफ हो के, ना डर हो के पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा तमाम फोरम्स पे उठाया। सिर्फ फोरम्स पे मुकदमा नहीं उठाया बल्कि अमली तौर पे हम उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वहाँ ग़ज़ाई इमदाद हो, अद्वियात हो, या फिर फ़लस्तीन के वो बच्चे जिन्हें पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तालीम दी जा सकती हो, उनको पाकिस्तान लाया गया और यहाँ के कॉलेज स्कूलों में दाखिल करवाया गया। उनके ज़ख्मियों को वहाँ हॉस्पिटल एक आर्जी बनाकर देना या पर यहाँ पर लाने की जो ऑफ़र है वो सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत है जो इस पूरी दुनिया में जिसने अमली तौर पे किया। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरी दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में 8 ममालिक जिनका अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई इस गज़ा के मसले को हल करने के लिए, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। और इसमें जो तजावीज़ सारे ममालिक से मिलकर उस प्लेटफॉर्म से दी गई, उसी पर कमोबेश वो 20 नुकाती एक अमन मुआहदा तश्कील दिया गया। उस पर खुलकर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने बात भी की और उसमें अमली तौर पे हिस्सा भी लिया। फ़लस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए, उनको अपना वतन चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। जब 20 नुकाती अमन मुआहदा फ़लस्तीन ने, जिनका ये मुकदमा है, जिनकी ये सबसे पहला राइट है, अगर उन्होंने हमास समेत उसका पहले मरहले पे तस्लीम कर लिया है तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं, या फ़लस्तीन के उन लोगों की उस मुआहदे में जिसमें उनको अमन मिलने जा रहा है, उनकी ज़िंदगियां लौट रही हैं, वहाँ वो कब्ज़ा इसराइल का ख़त्म होने जा रहा है, वो उनको कबूल नहीं। इस मौके पे इस तरह के मार्च और मार्च की या एहतजाज की वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च एहतजाज की इजाज़त दी है, लेकिन उसके क़वाइद व ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी जमात इस्लामी ने फैसल मॉस्क के करीब स्कूल कॉलेज के बच्चों पर मुश्तमिल
एक प्रोग्राम, अच्छा भला बड़ा प्रोग्राम उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए किया, उसकी इजाज़त ली गई, उसके SOPs पूरे किए गए और उसके बाद उनको वो करने दिया गया। मुझे ये बताइए, TLP ने कहाँ इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? और ये एहतजाज, इसका मूड और इस पे बिल्टअप क्या करना चाह रहे थे? इनके जो सरबराह हैं उनकी तकारीर, इश्तियाल अंगेज तकारीर, गाली गलोच, यानी अगर सुन्नत नबवी आपकी दाढ़ी आपने रखी हो, आप ते लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गलाजत, नौजुबिल्लाह, इश्तियाल अंगेजी, फ़लस्तीन को अमन मिलने पे आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? ये इश्तियाल अंगेज तकरीरें सोशल मीडिया पर आपके पास मौजूद हैं, नहीं तो मैं आपको उसकी कॉपीज दूंगा। उसके बाद सूबो पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, जिसमें गिरफ्तार होने वालों के पास कोई एहतजाजी बैनर, पंफलेट नहीं थे। उसमें बहुत सारी किस्म के पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, वो केमिकल जिससे नुकसान पहुंच सकता है, डंडे, और उसको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पकड़ा गया है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। और आगे बैठ के दीन का नाम लेके, सुन्नत का नाम लेके झूठ बोलते हो। कौन हमलावर हुआ है लाहौर में? तुम। कानून को हाथ में किसने लिया? तुमने। एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। कहां है तुम्हारा सरबराह? क्यों छुपता है? क्यों लोगों को कहता है अपने मोबाइल बंद करके फिर निकलना? तो फिर अगर एहतजाज है तो यहां तो आज जमात इस्लामी, बहुत सारे और लोग एहतजाज करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम फैसिलिटेट करते हैं। इस्लामाबाद में फसाद, इंतशार और पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाए, वो नहीं होने देंगे और वो नहीं होगी मुस्तकबिल में। कोई राइट नहीं है आपका। फसाद, इंतशार कानून इजाजत नहीं देता। कोई राइट नहीं है आपका कि झूठ बोल के इंतशार दिलाते हैं कि आपके लोग मार दिए गए। कितनी फुटेज आपको दूं कि हमला आपने लाहौर में भी पहले आपने किया, रोका गया, क्यों नहीं रुके? इंतजामिया से बात क्यों नहीं करते? क्यों मजबूर करते हैं कि इंतजामिया एक्शन करे उन अनासर के खिलाफ जो इस प्लानिंग में शामिल हैं? और इसके जिम्मेदार इसके सरबराह और इसके करता धरता है। आप सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान नहीं दे रहे, आप इस वक्त फ़लस्तीन में होने वाले अमन को भी नुकसान दे रहे हैं। जिस मुआहदे को हमास और फ़लस्तीन कबूल करे, वो मुआहदा आपको कबूल क्यों नहीं है? आप सिर्फ नुकसान पाकिस्तान की उस इमेज को जो पिछले चंद अरसे में बना है, उसको नुकसान दे रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं देंगे। झूठ, मैं आपके इसलिए आपसे बात करने आया हूं कि किसी किस्म की भी कोई खबर हो उसको तस्दीक किए बगैर ना चलाया जाए।
ना हुकूमत किसी बंदों को मारना चाहती है और ना कभी ऐसा सोचा है। झूठ फैलाकर इश्तिहाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं, ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा। मुतअद्दिद जगह पर इन्होंने हमलावर हुए, इश्तिहाल दिलाया है, पूरी रात सोशल मीडिया पर इश्तिहाल दिलाते रहे हैं। मस्जिद के अंदर से जो अमन की जगह है। और दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान के तमाम सूबे और वफाक इस बात पर एक पेज पे है कि नफ़रत, इंतशार और फसाद के लिए किसी ऐसी जमात को ना उसकी सियासत की गुंजाइश है, ना किसी उसके लिए सियासी एक्टिविटी की गुंजाइश है। थैंक यू वेरी मच।